देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2025 में बेसिक मैथमेटिक्स के सेट 1 में पूछा गया था। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल विद इट्स वर्टिसेस एट 2, -2, 8, 4, 4, 8 एंड -2, 2 टेकन इन ऑर्डर। लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज। तो देखो बच्चों, ये जो हमें चार क्या दिए हुए हैं ऑर्डर पेयर, ये क्या है? वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल के क्या है? वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना बच्चों? लेंथ ऑफ डायगोनल। हमें रेक्टेंगल की डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। तो आइए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक रेक्टेंगल हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, इस रेक्टेंगल के वर्टिसेस क्या दिए हुए हैं वो लिख लेते हैं। 2, -2, 8, 4, 4, 8, -2, 2। आपको पता है, देखिए बच्चों, जो रेक्टेंगल होता है इसके दोनों डायगोनल की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। तो देखिए, किसी भी एक डायगोनल की लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक डायगोनल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो इस डायगोनल की हमें क्या करनी है बच्चों? लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये जो डायगोनल है इसकी लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये जो दो पॉइंट है 8, 4 और ये -2, 2, इन दोनों पॉइंट के बीच की हम क्या करेंगे? डिस्टेंस फाइंड करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए बच्चों, ये जो पॉइंट है 8, 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं? x1, y1। ठीक है, और इस पॉइंट को हम क्या ले सकते हैं? x2 और y2। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए इस रेक्टेंगल का नाम लिख लेते हैं। इसका नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है बच्चों? इसका डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। तो हमें बी डी डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखो, और बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है? पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 8, 4, जिसको हमने क्या माना हुआ है? x1, y1। और पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है बच्चों? -2, 2, जिसको हमने क्या माना हुआ है? x2, y2। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड करनी है बी डी। तो देखिए बी डी इज इक्वल टू, बी डी डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? देखो बच्चों, स्क्वायर रूट के अंदर हम क्या लिखते हैं? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। इट इम्प्लाइज दैट, देखिए x2 की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास? देखिए x2 की वैल्यू क्या है बच्चों? -2। y2 की वैल्यू क्या है? 2। x1 की वैल्यू क्या है? 8। और y1 की वैल्यू क्या है? 4। ठीक है, तो देखो यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? -2 माइनस, और x1 की वैल्यू क्या है? 8। 8 होल स्क्वायर हो जाएगा। और y2 की वैल्यू क्या है बच्चों? 2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है? 4 होल स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा? देखिए -2 और -8, तो ये -10 हो जाएगा। -10 का स्क्वायर, 2 में से 4 को माइनस करेंगे तो बच्चों ये -2 हो जाएगा। -2 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू -10 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 100 होता है, क्योंकि जब हम -10 की मल्टीप्लाई -10 में करेंगे तो प्लस हो जाएगा 100। प्लस -2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? -2 का स्क्वायर होता है प्लस का 4। ठीक है, तो दोनों को प्लस कर दीजिए। प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये स्क्वायर रूट के अंदर 104। और 104 को बच्चों क्या लिख सकते हैं हम? 104 को हम लिख सकते हैं 4 × 26। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। और 26 का स्क्वायर रूट हम नहीं फाइंड कर सकते, तो इसको हम क्या लिखेंगे? √26। तो देखो, तो लेंथ ऑफ बी डी कितनी आ जाएगी? 2√26। ठीक है,
समझ में आ गया बच्चों? तो दोनों डायगोनल की लेंथ सेम रहेगी, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगल है इसकी डायगोनल की लेंथ होगी 2√2। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? सी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही होगा, 2√26।